प्रकार के फल वाले वृक्ष उत्पन्न किए। और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। 13 और सांझ हुई और भोर हुई तीसरा दिन। 14 फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के विस्तार में ज्योतियां हों जो दिन को रात से अलग करें, और वे समय, दिन और वर्षों के चिन्ह हों। 15 और वे आकाश के विस्तार में पृथ्वी पर प्रकाश देने के लिए हों। और ऐसा ही हुआ। 16 तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, बड़ी ज्योति दिन पर राज्य करने के लिए, और छोटी ज्योति रात पर राज्य करने के लिए, और तारागण बनाए। 17 और परमेश्वर ने उन्हें आकाश के विस्तार में रखा ताकि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें। 18 और दिन और रात पर प्रभुत्व करें, और उजियाले को अंधकार से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। 19 और सांझ हुई और भोर हुई चौथा दिन। 20 फिर परमेश्वर ने कहा, जल में जीवित प्राणी बहुतायत से भरें, और आकाश में पक्षी उड़ें। 21 और परमेश्वर ने बड़े बड़े समुद्री जीव और जल में बहुतायत से भरने वाले सब जीवित प्राणी उनके उनके प्रकार के अनुसार, और हर पंख वाले पक्षी उनके प्रकार के अनुसार बनाए। और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। 22 और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और कहा, फलो फलो और बढ़ो, और समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़ते जाएं। 23 और सांझ हुई और भोर हुई पांचवां दिन। 24 फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी जीवित प्राणी अपने अपने प्रकार के अनुसार, पशु, रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन्य पशु उत्पन्न करे। और ऐसा ही हुआ। 25 और परमेश्वर ने पृथ्वी के वन्य पशु उनके उनके प्रकार के अनुसार, और पशु उनके उनके प्रकार के अनुसार, और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतु उनके उनके प्रकार के अनुसार बनाए। और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। 26 फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता के अनुसार बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, पशुओं, सारी पृथ्वी और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार करें। 27 तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, परमेश्वर के स्वरूप में उसने उसे बनाया, नर और नारी करके उसने उन्हें बनाया। 28 और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और उनसे कहा, फलो फलो और बढ़ो, और पृथ्वी को भर दो, और उसको अपने वश में करो, और समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर चलने वाले हर जीवधारी पर अधिकार करो। 29 और परमेश्वर ने कहा, देखो, मैंने तुम्हें सब बीज वाले पौधे जो सारी पृथ्वी पर हैं, और सब वृक्ष जिनमें उनके प्रकार के अनुसार फल वाले बीज हैं, दिए हैं, वे तुम्हारे खाने के लिए हैं। 30 और पृथ्वी के सब पशुओं, आकाश के सब पक्षियों, और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जीवधारियों जिनमें जीवन है, के लिए मैंने सब हरी भरी वनस्पति खाने के लिए दी है। और ऐसा ही हुआ। 31 और परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, और देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। और सांझ हुई और भोर हुई छठा दिन। 1 आदि में सब कुछ परमेश्वर ने रचा। सृष्टि का आरंभ किसी दुर्घटना से नहीं, बल्कि परमेश्वर की योजना और शक्ति से हुआ। 2 हर दिन क्रमबद्ध सृजन। परमेश्वर ने अंधकार से उजियाला, जल से भूमि, पौधों से लेकर सूर्य, चंद्रमा और तारों तक, फिर जीव जंतु और अंत में मनुष्य को बनाया। 3 मनुष्य का विशेष स्थान। मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया और सारी सृष्टि पर अधिकार दिया। 4 सृष्टि अच्छी थी। जो कुछ परमेश्वर ने बनाया वह बहुत अच्छा था, इसमें कोई त्रुटि नहीं थी। 5 जीवन का उद्देश्य फलना फूलना, बढ़ना और परमेश्वर द्वारा दी गई पृथ्वी का सही उपयोग।